हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। कोई भी मैसेज को यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आने से कोई भी देख सकता है, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स सी, अगर ये आपको रेजोनेट किया तो मतलब ये आपके लिए ही है। सो वी हैव द 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। एंड आप इसे जब भी देख रहे हो उस समय से शुरू करके आने वाला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। वैसे तो ये टाइमलेस है, सो यहाँ पे टाइमिंग की कोई ऐसी फिक्स्ड एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी। उसके बाद था हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द मॉर्निंग। आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कुछ कर रहे हो लाइफ में जो काइंड ऑफ फाइनली उसका रिजल्ट, फाइनली उसका आउटकम आप लोगों को ऑलमोस्ट दिखने लगा है। लाइक ये कुछ भी हो सकता है। कोई आप में भी एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप में भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आप में भी कुछ चेंजेस ला रहे हो मे बी। ठीक है, कुछ भी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ हो सकता है, करियर, लव, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंडशिप। आपने कुछ एक चेंज किया है अपने साइड से एंड उसका जो रिज़ल्ट, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो प्रभाव है आपके लाइफ के ऊपर, वो आपको दिखने वाला है। एंड नेक्स्ट 24 आवर्स से शुरू करके वो रिवॉर्ड या वो कॉन्सिक्वेंस या वो रिज़ल्ट आपको दिखने वाला है। एंड दिस इज़ समथिंग जो पॉजिटिव ही लग रहा है मुझे। आई डोंट सी दैट इट इज़ नेगेटिव, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत सी चीज़ें काइंड ऑफ आप कट थ्रू करके आगे बढ़ रहे हो। कुछ ब्लॉकेजेस अब और ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, कुछ टेंशन अब और टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसे कट ऑफ कर रहे हो। आप काइंड ऑफ उस क्लैरिटी को हासिल कर रहे हो, या आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो उस ब्लॉकेज या उस चैलेंज को फेस करने के लिए। सो किसी भी चीज़ से मे बी अगर आप पीछे लाइक आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, आप किसी चीज़ से भाग रहे थे क्योंकि आप उसका सामना नहीं करना चाहते थे, आई फील लाइक फाइनली आप तैयार हो उस चीज़ का सामना करने के लिए। एंड उससे क्या हो रहा है कि वो चैलेंज या वो ब्लॉकेज आप कट आउट कर पा रहे हो, उसे आप ख़त्म कर पा रहे हो एंड आगे बढ़ पा रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, एक नया शुरुआत आने वाला है, या फिर ये नेक्स्ट 24 आवर्स या उसके बाद कुछ दिन तक आई सी दैट आपके करियर सिचुएशन में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे एंड स्टेबलाइज करोगे। सो जो स्टेबिलिटी ख़राब हो गई थी वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे वापस आएगी। लेकिन एक और चीज़ है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना ज़रूरी है कि कहीं आप कुछ रिस्क तो नहीं ले रहे हो, किसी रिस्क के सहारे तो आप सक्सेस को नहीं छू रहे हो, या किसी शॉर्टकट मेथड से आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हो। क्योंकि शॉर्टकट मेथड आपको टेम्पररी लाइफ में आगे बढ़ा के लेके जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद शॉर्टकट और काम नहीं आएगा। वैसे ही कोई अगर आप रिस्क उठा रहे हो, पहले पहले शायद आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपको बचाने वाला शायद कोई नहीं होगा। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप कैसा रिस्क ले रहे हो, आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस तो आप हासिल कर ही रहे हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि सब कुछ प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से होना ज़रूरी है। प्रॉपरली सोच समझ के किया हुआ एक्शंस यहाँ पे काम आएगा लॉन्ग टर्म में। बिना सोचे समझे लिया हुआ रिस्क आपको काम नहीं आने वाला है ज़्यादा देर के लिए। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। फॉर सम ऑफ़ यू ये जो रास्ता है आपको हमेशा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कांटों से भरा हुआ रास्ता है, बट यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है इस वक्त कि चाहे कितना भी मुश्किल था ये सफ़र, लेकिन आप चलते रहे, आप रुके नहीं, या आप गिव अप नहीं किए, या फिर आपने कभी हिम्मत नहीं हारा। तो इस बात से यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ब्लेसिंग देंगे, यानी ये ब्लेसिंग आएगा एक
ब्रेक, आई एम हियरिंग इट विल बी अ ब्रेक, ठीक है, ये आपका ब्लेसिंग होगा। अब ब्रेक मतलब हो सकता है कि कुछ लोग वैकेशन पे जा रहे हो, ब्रेक मतलब हो सकता है कि आपका काम का स्ट्रेस लेवल या आपका काम का जो बर्डन है वो थोड़ा सा आपके कंधों से कम किया जाएगा, या आपको दिखेगा दैट आपको एफर्टलेसली बहुत कुछ आप हासिल कर पा रहे हो, कम एफर्ट से ज़्यादा काम कर पा रहे हो, कम एफर्ट से ज़्यादा पैसा आपको आ रहा है आपके पास। सो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे, आपने अपना 100% आप देते रहे, इस वक्त भी आप दे रहे हो शायद, आपने हार नहीं माना, इवन इफ़ ये रास्ता बहुत मुश्किल था, इवन इफ़ इसमें बहुत सारी कठिनाई थी। तो आई विल से दैट करियर में धीरे धीरे आप ग्रो तो कर ही रहे हो अपने दम पे, लेकिन यूनिवर्स भी इस वक्त आपका साथ देना चाहते हैं आपके करियर या फाइनेंशियल मैटर्स में। तो आपका मेन फोकस वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू डॉन आने वाला है, कुछ नया शुरू होने वाला है, एक नया चैप्टर, एक नया सिचुएशन, एक नई क्लैरिटी, एक नया मोर, समथिंग इज़ कमिंग, ठीक है। सो पॉजिटिव है, काफ़ी काफ़ी अच्छा है। ऑल्सो आई सी दैट आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ें उतना भी ज़्यादा ईज़िली मूव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप हर एक चीज़ का, एक तो जो आप सामना नहीं करना चाह रहे थे लेकिन अब कर रहे हो, दूसरा कि आपको हर एक चीज़ बहुत आप डिटेल में जाके जानने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आपसे किसी ने कुछ कहा है तो क्यों कहा है, इसके पीछे का क्या कोई और मतलब है, इस बात का और क्या क्या मीनिंग हो सकता है। तो आप हर एक चीज़ को ओवर एनालाइज कर रहे हो, एंड कभी कभी यूनिवर्स इज सेइंग ये ओवर एनालिसिस हम लोगों के टेंशन या स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग का कारण बन जाता है, ठीक है, जो आपके केस में शायद हो रहा है। आप ओवर एनालिसिस के चक्कर में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, अपने अंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ों को फेस वैल्यू पे नहीं ले पा रहे हो, आप चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड इट्स फाइन। ये हो सकता है कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, ये हो सकता है कोई यू नो कोई ऐसा हार्डशिप जो आपने पहले फेस किया हुआ है, ये उसका असर है, बट इसमें सॉरी इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा और रिलीज़ करना पड़ेगा। ये जो आपने एकदम लिमिटेशंस और एकदम एक ऐसा आप एनर्जी में बैठे हो जो बहुत ही लाइक हार्ड हेडेड एनर्जी है कि आप कुछ समझना नहीं चाहते, आप अपना नज़रिया नहीं बदलना चाहते, आप कुछ और सोचना नहीं चाहते, आप एक तरफा जाना चाहते हो, एक तरफा सोचना चाहते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग इस एनर्जी से निकलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हर एक चीज़ वैसा नहीं है जैसा आपको जैसा आप सोच रहे हो, या हर एक चीज़ को देख के आपको जो समझ में आ रहा है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपको हमेशा एक पर्सन को देख के जो लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही सच है। तो आई सी हियर दैट आप अपने लव लाइफ के बारे में पहले ही एक नेगेटिव आउटलुक आपका आ रहा है, आप पहले ही एक नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, आप एक नेगेटिव वे में उसे सोचने की शुरुआत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आगे का सब कुछ आपको नेगेटिव ही लगेगा, वेरी ईजी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप चीज़ों को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में लेना ज़रूरी है। आपको अंधाधुंध लोगों को ट्रस्ट भी नहीं करना है, आपको हर चीज़ में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है, इट्स फाइन, पर इतना नेगेटिव भी मत लो, मिडिल में रहो, बैलेंस को मेंटेन करो, ठीक है। जो हो रहा है उसे उसी नज़र से देखो जैसा रियलिटी है, आप अपनी तरीके से उसे काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ओवर डू कर रहे हो एक ही सिचुएशन को, वो हार्मफुल है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपके लव लाइफ में ज़्यादा मूवमेंट चेंजेस नहीं आएगा 24 आवर्स में, बट आई सी दैट देर इज़ सम स्टेबिलिटी कमिंग इन द लॉन्ग रन। सो एक महीने के अंदर या 2-3 हफ्ते के अंदर एक स्टेबल सिचुएशन आएगा। अब ये अगर आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो तो हो सकता है वहाँ पे आप दोनों का जो रिश्ता स्टेबल हो सकता है, या फिर अगर ये कोई सिंगल हो आप,
तो मे बी कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है जो स्टेबिलिटी लेके आए या ऐसा कुछ। ओके सो लेकिन इस वक्त आप फोकस करिए अपने करियर में या अपने निजी ज़िंदगियों में, एंड ऑल्सो रियलिटी से जुड़े रहिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। इफ़ यू आर न्यू हियर, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।